इस दौर में सोना खरीदना नामुमकिन हो गया है। 2 ग्राम 3 ग्राम की अंगूठी भी अगर कोई लेने आता है तो भी 1 लाख तक पहुंच जाती है। आर्टिफिशियल में जब कस्टमर शिफ्ट हुआ है तो इसका मटेरियल, इसकी तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। रोड रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो सरमायाकार एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूँ सालिहा फ़िरोज़ ख़ान। और इस वक्त अगर हम बात करें सोने की कीमतों की तो पाकिस्तान में सोने की कीमतों के तमाम तर साबिक़ा रिकॉर्ड टूट चुके हैं और पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इस वक्त सोने की कीमत जो है वो 2,80,000 तक पहुँची हुई है और जिसकी बाइस जो है आम लोग जो मुतवसत तबका है तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से सोना बिल्कुल बाहिर हो चुका है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें सरमायादारों की तरफ जो सरमायाकारी करते हैं सोने की और पैसों को दुगना करने के लिए सोने को महफूज करते हैं तो वो इस वक्त सोने की ख़रीदो फ़रोख्त में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन माहिरीन ने उनके हवाले से भी ये कहा है कि वो सोच समझ कर जो है इस पर सरमायाकारी करें। देखिए, ये मेरे पास जो कड़े हैं ये मेरी शादी के हैं। तकरीबन मेरी शादी को 35 साल होने को है। अब वो जो बन गए उसके बाद नहीं बना सकते। अब बच्चों की शादियाँ जो मैं करूँगी तो उसको नया सोना नहीं बना के दे सकती। इतनी कीमतें बढ़ी हुई है सोने की। यहाँ गोल्ड के रेट बढ़ने से आर्टिफिशियल में जब कस्टमर शिफ्ट हुआ है तो इसका मटेरियल, इसकी तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। कॉपर महंगा हो गया, पॉलिश महंगी हो गई, स्टोन बाहर से इंपोर्ट होता है वो महंगा हो गया। उसके बाद यहाँ जो कारीगर हैं, अब आपको पता है सब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उन्होंने सब कुछ इसी से निकालना है। मज़दूरियाँ महंगी हो गई हैं, फर्स्ट टू लास्ट बॉटम सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी इंपोर्ट होती हैं, लोकल हमारा पास बहुत कम होता है मटेरियल, तो वो हमेशा से इन रहता है। लेकिन इंडियन आइटम की क्योंकि अब बहुत इंपोर्ट कम से कम हो गई है, इस वजह से उसकी रेट बहुत शूट कर गए, ड्यूटी कितनी लगा दी है इस वजह से। अब कोई 2-3 ग्राम की चीज़ है, जैसे अंगूठी है, छोटी सी चेन है, अब 2 ग्राम 3 ग्राम की अंगूठी भी अगर कोई लेने आता है तो भी 1 लाख तक पहुँच जाती है। तो वो लोगों की परचेजिंग पावर हालात के हिसाब से ऐसी है नहीं और रेट्स भी बहुत हाई हैं। ख़वातीन अपनी ज़रूरत के लिए सोना लेती हैं, परचेस करती हैं बच्चों की शादियों के लिए। तो वो ये है कि लेकिन सोना चूँकि बहुत महंगा हो गया है तो उसकी ख़रीदारी भी कम हो गई है। अब ये ख़वातीन ये करती हैं कि उनके पास पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है तो वो देकर फिर वो अपने लिए या बच्चों के लिए उसको एक्सचेंज करवाती हैं। जो है ज़्यादातर अब कस्टमर इसी तरह का आ रहा है। सोने की चीज़ों का शौक़ होता है, हार बूंदे ज्वेलरी जो भी है सोने की वो पहने। और ये इतना महंगा हो गया है सोना, महंगाई ने इस चीज़ का शौक़ ख़त्म कर दिया हुआ है। अब आर्टिफिशियली ज्वेलरी चल रही है, बल्कि बच्चों की शादी हो तब भी हम लोग अपने बच्चों को आर्टिफिशियली पहना रहे हैं। क्या करें? जब मार्केट डाउन तरफ होती है तो लोग यूज़ करने के लिए गोल्ड ले रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जब रोड रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो सरमायाकार एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं फ़ॉरेन से ना, तो वो जो है 24 कैरेट के जो बार्स होते हैं, बिस्किट होते हैं, उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। क्योंकि जब 280 प्लस रेट्स आता है तो प्रिडिक्शंस बड़ी बड़ी आ रही होती हैं, 3 लाख प्लस 3.5 लाख। तो उस पर फिर जो है लोग जो है ना इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं और फिर जो है ना गोल्ड की जो है ना बाइंग तेज़ हो जाती है 24 कैरेट में। हमारा जो काम बेसिकली डिपेंड करता है यहाँ पे रिटेलर्स का, अपना दुकानदारों का, वो ज्वेलरी पे करता है। तो जब रेट्स बढ़ते हैं तो ज्वेलरी की डिमांड में ऑब्वियसली मतलब डिमांड कम हो जाती है ज्वेलरी की ना, और 24 कैरेट की ज़्यादा। तो 24 कैरेट पे इतना कोई ख़ास दुकानदार को फ़ायदा नहीं होता, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए है। तो बस वही है, ज्वेलरी के लिए ये कि काम स्लो हो जाता है जब रेट्स बढ़ते हैं तो।